बच्चों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी तरीके से समझाने वाला एक ही क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 24 है जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल 6 है तो तीसरी संख्या होगी। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो जो एक गुणनफल दिया है 24, ठीक है, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 6 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो आप लोग का राइट आंसर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि दो संख्याओं का गुणा, जैसे दो संख्या है कोई, उसका गुणा क्या है 12 है। ठीक है, 12 है जिसमें एक संख्या आप लोग का दे रखा है क्या, मान लीजिए आप लोग का दे रखा है 3, तो यहाँ का संख्या नहीं पता कर लेंगे तो 12 में यदि इसी 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौको 12 होता है, यही 4 यहाँ पर रख देंगे तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है, किस संख्या में। ठीक है, यानी कि देखिए आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने 10 में भाग दिया 3 से तो 3 3 का 9 होता है, फिर एक यहाँ पर शेष बचा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, भागफल इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, शेषफल। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं क्या, भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर देख क्या रखा है, देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर, जिससे भाग दिए थे उसे भागफल भाजक बोलते हैं। तो 17 से भाग दिया जा रहा है और देने पर भागफल 23 आता है, तो 23 यहाँ पर आता है, उसके बाद 7 शेष बचता है, तो 7 शेष बचता है। यहाँ पर शेष मैंने बचा दिया। ठीक है, कन्फर्म हुआ। अब मैं पूछूं यहाँ का संख्या यहाँ का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं इसको बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं तो क्या आप लोग इस संख्या को नहीं बता पाएंगे यहाँ पर क्या था, तो आप लोग बता लेंगे कैसे। यदि 3 का गुणा 3 में कर देंगे, इसका गुणा इसमें और प्लस में 1 जोड़ देंगे तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 3 गुणे 3 आप प्लस का 1 कर देंगे तो राइट आंसर आप लोग का 10 आ गया, यानी कि यहाँ का संख्या पता चल गया। वैसे इसमें कीजिए, इसका गुणा इससे साथ कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो आप लोग का राइट आंसर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 23 गुणे आप लोग को 17 कर लेना है। ठीक है, तो 7 3 21 होता है, तो 21 का 1 लिख लेंगे, 2 और 7 दूना 14, 2 16 होता है, और 3 एक नम 3 होता है, 2 एक नम 2 होता है, 1 बचा और ये 9 बचा, ये 3 बचा, प्लस में क्या बोल रहा है 7 जोड़ लीजिए तो 7 एक 8 होता है और 9 ये 3, 398 किस में है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो 398 डी नंबर में है। देख सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे 398। ठीक है, कन्फर्म हुआ, ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि बिस्कुट के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपये हो तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछे ना, कि जैसे मैं बोलूँ कि आपको मान लीजिए कि 12 पेन, ठीक है, 12 पेन, मैं पेन पे एग्जांपल देता हूँ। 12 पेन आप लोग का, जो पेन से आप लोग लिखते हैं ना, पेन आप लोग को 240 रुपये मिल रहा है। तो एक पेन कितना रुपये में मिलेगा, एक पेन कितने रुपये में मिलेगा, कितने रुपये में मिलेगा, ये मैं आपसे पूछूं तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, जरूर बता लेंगे। देखिए 12 पेन का मूल्य यदि 240 रुपये आप दे रहे हैं तो ये एक पेन का मूल्य आप लोग कैसे पता करेंगे, तो 240 में आप लोग 12 से भाग दे देंगे तो आप लोग कन्फर्म हो जाएगा। 12 दूना में 24 होता है, 24 से कट गया। ठीक है, ये 0 बचता है तो 0 यहाँ पर उतार दिया जाता है, यानी 20 रुपये में एक कलम मिलेगा। तो 20 रुपये में एक कलम मिलेगा तो 12 को पेन खरीदेंगे ना तो 240 रुपये आपको देना पड़ेगा। 240 रुपया देना पड़ेगा यदि आप लोग 20 रुपया रेट के हिसाब से 12 पेन खरीदेंगे तो एक पेन का मूल्य आप लोग को पता कर लिए। ठीक है, तो वैसे एक पैकेट का मूल्य पता कर लीजिए, फिर 8 पैकेटों का गुणा कर दीजिएगा। जब एक पेन का मूल्य आपको पता चल गया तो 8 को पेन खरीदना है तो 8 को पेन से गुणा कर देंगे तो आप लोग को नहीं कन्फर्म हो जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। वैसे ये है, वैसे सेम यही है। ठीक है, 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपया है, तो आप क्या कीजिए 240 रुपये, ये तो आप बात आपको पता है कि 240 रुपया है 12 पैकेटों का मूल्य। ठीक है, तो एक पैकेटों का मूल्य निकालेंगे तो 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपया, तो एक पैकेटों का मूल्य जब निकालेंगे तो 240 में आप लोग 12 से भाग दे देंगे तो ये 20 रुपया आएगा। ठीक है, और 8 पैकेटों का मूल्य ज्ञात करना है, तो जब एक पैकेट 20 रुपया मिल रहा है तो 8 पैकेट पता करने के लिए 20 से गुणा कर देंगे तो ये आप लोग का 160, 8 दूना में 16, तो 160 रुपया राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग क्या कीजिए, जब किसी भिन्न को 1/3 में से घटाया जाता है तो शेष बचता है। जब किसी भिन्न को 1/3 में से घटाया जाता है तो शेष बचता है, 1/3 में से घटाया जाता है तो शेष बचता है। ये क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, जब 1/3 में से घटाया जाता है तो शेष बचता है, जब किसी भी भिन्न को 1/3 में से, ये गलत ऐसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको मैंने कराया था, फिर भी मैं करा देता हूँ। देखिए 100 में क्या करना है ना, 100 में आपको 6 से ही भाग दे दीजिए। तो 6 से भाग देंगे तो 6 एक नम 6 होता है, ये 4 बचेगा, 0 उतारेंगे, 6 के 36 होता है, 36 यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। लेकिन शेषफल से मतलब नहीं है, ओनली हम लोग को भागफल से मतलब है। तो 16 आप लोग का आया है, 16 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कटने का मतलब समझ रहे हैं, पूर्णतः विभाजित का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 10 में यदि 2 से भाग देकर देख लेंगे तो आप लोग को कन्फर्म हो जाएगी। देख सकते हैं 5 ऐसी संख्याएं हैं जो आप लोग का 2 से भाग लगेगा। जैसे देखिए 2 में भाग देंगे 2 से तो कटेगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा। यानी 5 ऐसी संख्याएं जो कट रही हैं, ठीक है। कन्फर्म हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वैसे ही मैंने इसको किया था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1 से 100 तक लिखने से अच्छा है डायरेक्ट भाग दे दीजिए। अब एक और है क्वेश्चन, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। देखिए जब -1 को, ठीक है, गुणा किया जाए -1 से कितना बार, 100 बार गुणा किया जाए, 100 बार, -1 गुणे -1 गुणे ऐसे करते करते 100 बार, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही यदि आप लोगों से बोला जा रहा है कि -1 को गुणा कर दीजिए -1 से 100 बार, तो इस पर घात चढ़ा दीजिए 100। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो अब देखिए यहाँ पर कोई घात नहीं रहता है, तो एक घात छुपा रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि ये समान है, ठीक है। तो -1 ऐसे ही रह जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या पर यदि विषम घात होती है, विषम घात, तो आप लोग का क्या कहलाता है, वह आप लोग का माइनस चिन्ह देगा, यानी कि माइनस में आंसर आएगा। और यदि सम घात रहती है तो ये आप लोग का प्लस में आएगा। मतलब समझ रहे हैं, विषम संख्या उसे बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे। जैसे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे डैश डैश करते अनंत जाता है। सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। कन्फर्म हुआ? बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। तो ये देखिए यदि इस पे माइनस ये आप लोग का विषम संख्या है तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो माइनस में 1 आएगा। क्योंकि कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। कन्फर्म हुआ? यानी कि ये बार बार 1 से गुणा किया जा रहा है तो 1 ही मिलेगा, बट चिन्ह का डिफरेंट है। तो यहाँ पर सम रहेगा तो प्लस में, विषम रहेगा तो माइनस में। तो माइनस के एक राइट आंसर आया है, तो बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ईजी है। इसको करेंगे कैसे, ध्यान से आप लोग को समझना है। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहली बात ये जानिए कि ये जो आप लोगों का संख्या दिया हुआ है, यदि आप लोग इसमें जोड़ेंगे इसको 100 अब 10, यानी कि 100 10 इसको नहीं पढ़ेंगे, अब बट्टे का 2 करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को जो संख्या प्राप्त होगी वो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। और यहाँ पर यदि इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो आप लोगों को जो संख्या प्राप्त होगी, यानी कि इसको भाग करेंगे तो ये छोटी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, छोटी संख्या प्राप्त होगी। ये मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप लोगों से बड़ी संख्या पूछा हुआ था, इसका मतलब ये हम लोगों को ज़रूरत है। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए और बट्टे का 2 कर दीजिए। तो जोड़कर और बट्टे 2 करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। वैसे में मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 12 22 85 आप लोग का राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 भिन्नों का योग 5/6 है, यदि उनमें से एक भिन्न 3/4 हो तो दूसरी भिन्न बता दीजिए। 2 भिन्न है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि 2 संख्याओं का योगफल आप लोग का 10 है, जिसमें से एक संख्या आप लोग का 2 है, तो दूसरी संख्या ये बता दीजिए। तो क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे? बोलेंगे भैया यहाँ पर 8 रख देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो छोटा था तो आप बता दीजिए, लेकिन ये बड़ा होता तो आप लोग नहीं बता पाते। तो बड़ा, जैसे यहाँ पर कोई बड़ा संख्या मैं ले लेता यहाँ पर, तो आप लोग नहीं बता पाते। तो एक सिंपल सा ट्रिक जानिए, यदि 10 में से इसी 2 को घटा देंगे तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। 10 - 2 करेंगे तो 8, ये आप लोग का राइट आंसर आ गया। वैसे ही ये है कि यदि बोल रहा है कि कोई 2 भिन्न है, उसका योगफल आप लोगों का 5/6 दिया है, जिसमें से एक भिन्न 3/4 दे रखा है, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ का पता करना है ना, यहाँ का,
तो आप लोग क्या कीजिए, इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 5/6 माइनस कर देंगे 3/4। तो ये घटाना आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम आप लोग का 12 आएगा, और ये 6 दूना में 12 होता है, तो 5 × 2 करेंगे, माइनस में 4 3 12 होता है, तो 3 × 3 करेंगे। तो ये आप लोग का 10 मिला, माइनस का 9 मिला, बट्टे का 12 मिला, यानी कि 1/12 आप लोग का राइट आंसर हुआ। ठीक है, कन्फर्म हुआ, ये आप लोग का राइट आंसर ये नंबर। ठीक है, इसका गुणा करने के लिए बोल रहा है और इकाई अंक पूछ रहा है, तो आप लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये डिजिट लिख लेता हूँ कि ये 327 गुणे आप लोग का 12 दिया हुआ है, गुणे 17 दिया हुआ है, गुणे 13 दिया हुआ है। जो दिया है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है ना कि ये जब गुणा करेंगे तो कोई ना कोई तो आंसर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और लास्ट वाला इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मैं लिखूँ 5323, तो इसमें का इकाई अंक क्या है, तो इकाई यही ना है, इकाई यही ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो इकाई ये है। तो यहाँ का लास्ट वाला पूछ रहा है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसका एक ट्रिक जानिए, क्या करेंगे ना कि इसमें का इकाई अंक उठाएंगे और इसके इकाई अंक में गुणा कर देंगे, तो 7 त्रिका 21 होता है, तो 21 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें का आप इकाई अंक उठाएंगे और इसके इकाई अंक में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 दूना में 2 होता है, अब इसको उठाएंगे और इसके इकाई अंक में गुणा कर देंगे, 7 दूना में 14 होता है। तो ये 4 जो लास्ट में आया है ना, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, यदि आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा भी सिलेक्शन इस बार हो जाए 2025 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने खुद बनाया हुआ है, ये बैच आप लोग का जो चल रहा है मैंने खुद बनाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले विशेष सूची देखिए, यहाँ पर मानसिक योग्यता के आप लोग के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंकगणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतनी बात आप लोग को कंफर्म होगी पहले से ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 चैप्टर है मानसिक योग्यता के, तो इसी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर आते हैं अंकगणित परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं भाषा परीक्षा, भाषा परीक्षा भी यहाँ पर देख सकते हैं परिवाची, विलोम, शब्दार्थ, शब्दयुग, मुहावरा, यहाँ पर देख सकते हैं अपठित, अनुच्छेद। ठीक है, ये सारे आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन बैच मेरा चलता है कितने रुपए के, मात्र 249 रुपए का। ठीक है, 249 रुपए का मेरा ये सिलेक्शन बैच चलता है, हिंदी मीडियम से है। यहाँ इसमें क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या क्या है, देख सकते हैं न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज पीडीएफ आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, उसके बाद पिछले 7 साल का पेपर मिलेगा, 8 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, संपूर्ण नोट्स मिलेगा, 400 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से लड़ना है तो लड़ना है। ठीक है, 249 रुपए का है। इसको परचेज कैसे करेंगे, 93 36 56 81 64 पे आप लोग को व्हाट्सएप करना है, तो फटाफट व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ पर देखते हैं ये मार्कशीट पर पेपर होता है, वो मार्कशीट कैसे भरना है ये भी अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, कॉल के थ्रू बताया जाएगा। सब कुछ जो भी डाउट है आप कॉल करके पूछेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट आपको इस बैच में ये सुविधाएं देखने को मिल रही है। तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।